किसी को भी ये पता नहीं था, किसी को भी ये पता नहीं था कि उस इंसान के दिल के अंदर आग के अंगारे दबे हुए हैं। घर में 2 वक्त की रोटी थी, कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। उसके माता पिता इतने कमजोर थे, इतनी बीमारियों से ग्रस्त थे कि अपने उस बेटे के लिए जो उन्होंने सपना सजाया था कि मेरा बेटा जिंदगी में एक बहुत बड़ा ऑफिसर बने, उन्होंने भी कभी सोचा था कि मेरा बच्चा एक दिन मेरे सामने एक अधिकारी के रूप में सामने पेश आए। तो जैसे ही उस बच्चे को पता लगा, उसने अपनी 9th क्लास सरकारी स्कूल से पास की और 10th पास करने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो उसने सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं नौकरी करूं। नौकरी के लिए इधर उधर भटका, उसको नौकरी कहीं भी नहीं मिली। अंत के टाइम क्या हुआ कि किसी पास में कोई कॉलेज था और किसी कॉलेज के सुपरवाइजर से उसने बातचीत की कि अगर मैं आपके इस रात के टाइम या दिन के टाइम अगर आपके इस गेट पर मैं अगर जॉब करूं तो आप मुझे क्या देंगे। देना या ना देना तो उसकी बात थी, लेकिन उन्होंने उसको अपनी जॉब पर रख लिया और ये उसके लिए किस्मत में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मुझे किसी ने नौकरी पर रख लिया। लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था मेरे दोस्तों, पता नहीं था कि उसके अंदर क्या था। उसने जब गाड़ियाँ आती थी गेट पर दिन के वक्त काम करने के लिए, स्टूडेंट्स आते थे जाते थे, कुछ गाड़ियों से आते थे, स्टाफ आता था जाते थे, तो दरवाज़ा खोलने के बाद वो अपने उस छोटे से रूम के अंदर, जो चौकीदार का जो रूम होता है, उसमें किताब लेके बैठ के पढ़ता और भूखी आंखों से ये देखता था कि एक दिन मैं भी इनकी तरह गाड़ी में जाऊंगा और कोई मेरे लिए भी गेट खोलेगा। मैं भी इनकी तरह आऊँगा और जाऊँगा, कोई मेरे लिए भी गेट खोलेगा, लेकिन मैं अपने सपनों को बिल्कुल भी नहीं मरने दूंगा। दोस्तों, उस गेट से उसने 10वीं पास की। उसने वहाँ से फॉर्म 12th का किया, फॉर्म भी भरा और उसने 12th भी कर ली। साथ साथ उसने क्या किया, उसने ग्रेजुएशन भी पास कर ली। आखिर वो टाइम आया 6 से 7 साल के बाद, जिसने उसने रात और दिन, भूख प्यास, इंसल्ट और अपने माँ बाप की वो तमन्ना जिसे वो देखना चाहते थे, उसको पूरा करने का वो लास्ट आखिरी साल आ गया था, जिसमें वो अपने आप को साबित करना था। आखिर वो IAS के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया। क्यों? ऐसा क्या था उसके अंदर, ऐसी क्या सोच थी, क्या रिसोर्स थे कि उसने ऐसा इतना बड़ा टारगेट हासिल कर लिया। सिर्फ और सिर्फ एक चैलेंज था उसके सामने, एक चुनौती थी कि मुझे ये करना है, और वो चुनौती उसने अपने अंदर से ठानी थी। और जिस दिन कॉलेज के अंदर कोई लास्ट फेयरवेल फंक्शन हुआ तो उसने अपनी आप बीती उसी कॉलेज के विद्यार्थियों को सुनाई। तो विद्यार्थी सुनकर के इतना मोटिवेट हुए, दंग रह गए कि आज हमारे सामने वो इंसान जो हमारे लिए कभी गेट खोलता था, आज उसके लिए हम आंखें बिछाए बैठे हुए हैं कि यही वो इंसान था जिसने IAS टॉप किया था। मेरे दोस्तों, मेरे युवा विद्यार्थियों, मेरे युवा जनरेशंस, यूथ जनरेशंस, आपकी सोच अगर मजबूत है, अगर आपके अंदर विल पावर है, संघर्ष करने की आपके अंदर कैपेसिटी है, तो यू कैन डू वेरी वेल विद विल पावर, विद डिटर्मिनेशन। आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है। अगर जिस चीज़ को आप सोच सकते हैं तो उसे कर भी सकते हैं। थैंक यू।